आप सबको पता है कि नीट 2025 बस कुछ महीने दूर है और इस वक्त स्मार्ट स्टडी करना सबसे इम्पोर्टेंट है। बायोलॉजी से 340 लाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस आपको फोकस करना उन चैप्टर्स पर जो हाई वेटेज वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं डू और टाइप चैप्टर्स जो नीट 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी। ये चैप्टर्स क्या है, नीट का एकदम जान है। इट मीन्स जैसे आप लोगों का जान होता है ना वो इस तरह ये क्या है, नीट का जान है। ऑलमोस्ट हर साल 15 से 18 क्वेश्चन इस टॉपिक से इसी चैप्टर से आते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी जिसमें 5 या 6 चैप्टर्स आते हैं टोटल, तो वो 6 से कम 15 से 18 क्वेश्चन आता ही आता है। जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से, ये सब आप लोगों को क्या इन चैप्टर्स को आप लोग रट लेना है। स्पेशली जो है हार्मोन कंट्रोल और एंजाइम के फंक्शन पर क्या एक्स्ट्रा फोकस करना है, क्यों? क्योंकि वो एक थोड़ा सा लेंथी है, इसलिए आप लोगों को उस पर थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस करना है। और ये सब चैप्टर्स को आप लोग को हर हाल में रट लेना है, बिल्कुल भी मिस मत करना है। नेक्स्ट जो है वो है जेनेटिक एंड इवोल्यूशन। ये पूरा बायोलॉजी का 15% का वेटेज अकेले रखता है। इसमें क्या, मेंडेलियन जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और हार्डी-विंग प्रिंसिपल्स, ये तीन टॉपिक्स जो है आपको सॉलिड आने ही चाहिए। ये चैप्टर्स थोड़ा ट्रिकी लगता है, पर अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आपका 12 से प्लस मार्क्स 100% सिक्योर है। तो आप लोगों को जेनेटिक्स को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, उसके सारे पीवाईक्यू भी आप लोगों को सॉल्व करना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और साथ में मॉक भी लगाना है। किसमें, जेनेटिक्स और डिव्यूलेशंस के लिए चैप्टर वाइज जो मॉक होता है उसको लगाना ही लगाना है। नेक्स्ट है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, जो कि 12 टू 14% वेटेज रखता है। तो इसमें क्या है कि एनसीईआरटी का अगर आपको हर एक लाइन भी आ देना तो ये आप लोगों का इजीली क्वेश्चन इसका सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल पैरामीटर, पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व्स, इन्वायरमेंटल इशू, ये सब इसका चैप्टर्स है। तो ये सब आप लोगों को कंप्लीट करना है और इस पर स्पेशल फोकस रखना है। हर साल कितना 10 से प्लस क्वेश्चन आते हैं इसमें। लगभग 3 चैप्टर्स हैं टोटल, तो वो तीनों चैप्टर्स आप लोगों को एनसीईआरटी से पूरी अच्छा से पढ़ लेना है विथ डायग्राम। नेक्स्ट जो है वो है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जो कि 10% वेटेज रखता है। तो ये टॉपिक्स सेल साइकिल डिवीजन, बायोमोलिक्यूल्स और सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ये क्या है, टॉपिक हाई प्रायोरिटी है। इन चैप्टर्स को रोल सिर्फ बायोलॉजी में नहीं बल्कि केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री में भी आती है। तो इसको भी आप लोगों को मिस नहीं करना है। ये भी क्या है, डू और डाई टॉपिक्स है, तो इसको आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है। नेक्स्ट जो है वो बायोटेक्नोलॉजी है, जो कि 8 to 10% वेटेज रखता है। बायोटेक्नोलॉजी का क्रेज बढ़ते जा रहा है और नीट में इसका वेटेज भी हर ईयर्स बढ़ते जा रहा है। पहले 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन पूछता था, बट कुछ इस 2-3 साल प्रीवियस में तो इसे 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इसमें आता है, पीसीआर है, क्लोनिंग वेक्टर्स है, एप्लीकेशंस पे है, इस सब पर आप लोगों को क्या करना है, फोकस रखना है और स्टडी करना ही करना है। तो आप लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करना है, इन सब चैप्टर्स को आप लोगों को एकदम फोकस के साथ पढ़ना है। एनसी और वो भी मेनली ओनली एनसीईआरटी, आप लोगों को आउट ऑफ एनसीईआरटी भी नहीं जाना है। अब जो है वो है प्लांट फिजियोलॉजी एंड मॉर्फोलॉजी, इस ये 8 to 10% है, जिसमें से टॉपिक्स आता है फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन प्लांट्स है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। ये सब टॉपिक्स के हाई एल्ड है और मॉर्फोलॉजी के एग्जांपल्स डायरेक्टली एनसीईआरटी से आप लोगों को पढ़ना है। और एग्जांपल से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि इसका एग्जांपल क्या है, सोलेनेसी फैमिली में कौन कौन से एग्जांपल्स आते हैं। ये सब टॉपिक्स जो है आप लोगों को ट्रिक से एकदम याद रख लेना है और बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। फिर अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तो बस इतना ही है, इतना ही आप लोगों को बस पढ़ लेना है। इतने में आप लोगों को 350 प्लस मार्क्स आप लोग स्कोर कर लोगे, अगर आप लोग इतना भी पूरे अच्छा से पढ़ लेते हो तो। ठीक है, अगर ये वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी हेल्पफुल लग रही है, अगर हम मेरी मेहनत आप लोगों को थोड़ी भी दिख रही है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हम लोग फुल सपोर्ट कीजिए। और नेक्स्ट किस चीज़ पर आप लोगों को स्ट्रेटेजी चाहिए वो कमेंट्स करके हम लोगों को हमें बताइए। और इसी तरह धमाकेदार प्रिपरेशन करते रहिए और टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।